Namaskar, Ram Ram. Hi, how are you? I hope everybody is fine. I'm also pulling up. I'm back again after 1 day gap. This will happen sometime or other. But my aim is to complete 93 Doha and the standing points or standouts from Sri Amritwani to understand the hidden dynamics of Ram Nam, unveiled, uncoiled from Sri Amritwani, the great divine creation of Swami Satyanand Ji Maharaj Ji. I wish someday in future ये सारा मटेरियल जो YouTube में रहेगा ये कभी एक ऑडियो बुक फॉर्म में लोगों के बीच में फ्री डिस्ट्रीब्यूट होगा. There is no money into it. फ्री डिस्ट्रीब्यूट होगा, राम नाम विस्तार होगा और बहुत सी बातें समझ आएगी जो शायद हम लोग नहीं समझते. आज हम 15 दोहा नंबर 15 पे आ रहे हैं and deeper we travel, deeper we become. श्री अमृतवाणी का डेप्थ, राम नाम फिलोसफी का डेप्थ हमें समझ आता है वो कितना डीप है, कितना मन को छूने वाली बात है और जीवन से कितना जुड़ी हुई बातें हैं, रोज के जीवन से. So we start the thing दोहा और उस पे हम अंडरलाइन करेंगे कि कौन कौन से शब्द आज ले रहे हैं और उस शब्द से हम राम नाम फिलॉसफी को कैसे समझें, जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे. मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे भ्रम भय सारे. That means, in one word, the awakened Ram Nam in you vanquishes all the threat, all the negations, all the perversions, all which haunts us, all which disturbs us. राम नाम में ये गुण है, यही है इसका ये. तो हम इस तरह से ले रहे हैं, नाम शुभ जागे. When name gets awakened, फिर देखेंगे किस चीज़ के कारण, क्या करना है इससे. पाप ताप सब भागे, पाप ताप को भगाना. लेकिन भगाने के पीछे रास्ता क्या है, राम नाम उच्चारे. उच्चारण से ही सब कुछ है. फिर जब आप परफेक्टली उच्चारण करेंगे तब भागे भ्रम भय सारे, भ्रम भय सारे भाग जाएंगे. ये है मोटी सी बातें. अब हम चलते हैं एक एक छोटे छोटे शब्दों से. पहले हम नाम को लेते हैं. नाम, द सैक्रेड नेम ऑफ राम, नीड्स टू बी अवेकन विद इन. राम नाम का जो राम है उनको जागृत करना है, उनको चैतन्यमय करना है. यही है पहला और आखिरी काम राम नाम साधक का. Effluence of aberration get distance with नाम. हम इंसान हैं, पापी हैं, हमारे बहुत कर्म खराब है, जो कुछ याद है कुछ याद नहीं है. लेकिन
राम नाम से ये जो एफिलुएंस है, इतने सारे दुर्गुण हैं हमारे अंदर, वो सब खत्म हो जाता। एगोनी, atrocious life, craving, induced suffering, wither with his help. कष्ट, गलत तरीके से जीने का तरीका, गलत सोच के साथ, गलत व्यवहार के साथ, गलत वाक्य के साथ, और सारे लोभ, काम, कर्म के नेगेटिव लोभ जितने हैं, वो सब जब हम पालते हैं, वो हमारे लिए एक कष्ट का स्थिति बना के छोड़ती है। कष्ट ऐसा होता है कि मानो कि वो कष्ट आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप भोगते हैं। वो कष्ट मन का है, लाइफस्टाइल का है, भूख का है, हर तरीके का भूख है, सब भूख के सारी सफरिंग, सब कुछ सफरिंग लेके आती है। लेकिन राम नाम एक साथ वो सबको मिटा सकती है। राम नाम सबको मिटा सकती है, ये सोच के हमें अपने दुर्गुणों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्यूरिफाई नहीं हुए, हम अगर अब हमारी शुद्धिकरण नहीं हुए तो हम राम नाम जाप नहीं कर सकते। मिशन ऑफ राम नाम इज टू बिकम कॉन्शियस। राम नाम का मिशन क्या है? राम नाम का मिशन है टू बिकम कॉन्शियस। Again you realize you become conscious, then Ram Naam will work automatically. Ram Naam is awakened consciousness. वो सारे धूल मिट्टी हमारे कर्मों के रद्दी के जो गंदे कर्म है, सब कुछ को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि मिशन है राम नाम का आपको चैतन्यमय बनाने का। ये राम नाम का मिशन है, आपका नहीं, ये राम का मिशन है। आपको पवित्र बनाना, आपको चैतन्यमय बनाना उनका मिशन है। अगर आप चैतन्यमय बने तभी आपका साधना और ऐसे साधक बनेंगे कि सिद्धि पाएंगे जो राम को ही पाएंगे। अब शुभ को जाने। हाँ, हमने नाम शुभ जागे, शुभ को देख रहे हैं। सिस्टमेटिक अनफोल्डिंग ऑफ द सेल्फ गुड is the interplay of नाम जाप। सिस्टमेटिक अनफोल्डमेंट ऑफ सेल्फ गुड, अपने जो अच्छाई है उसकी अगर सिस्टमेटिक अनफोल्डमेंट है, अनफोल्ड मतलब जो खुल रहा है, जो अनकॉयल कर रहा है, वो एक इंटरप्ले तैयार कर रहा है, वो एक ऐसा रिश्ता तैयार कर रहा है, ऐसा वार्तालाप बना रहा है राम नाम से, जी आप राम नाम से जुड़ते जा रहे हो। मतलब आपकी जो अच्छाई है, जब वो स्तर पर स्तर निखरता जाता है, तब राम नाम आपके करीब आता जाता है। दिस इज द सिस्टमेटिक अनफोल्डमेंट। जितने अच्छाई से सोचोगे उतना राम नाम को अच्छाई से पाओगे। दैट इज द कैच ऑफ द होल थिंग। ह्यूज स्पिरिचुअल प्रॉफिट awaits those who bestows spiritual care on others। बहुत स्पिरिचुअल प्राप्ति जो है वो वेट कर रहा है आपको आलिंगन करने के लिए, जब आप दूसरों की केयर करेंगे, दूसरों का भला चाहेंगे, तब मानो विराट रूप पे आध्यात्मिक भाव आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि मैं कैसे राम कृपा इसके ऊपर बरसाऊं। सच इज लविंग राम। We have to realize that Shubha element of Ram.
This is the Shubha element of the Ram. He awaits you with the huge Ram Kripa, provided you get in touch with yourself and do good to others. Upliftment of self is possible when we know to love others. अपने को उजागर करने के लिए दूसरों को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को उजागर करना है, अपने ज्योति को देखना है, वो ज्योति से दूसरे को प्यार करके उसको ज्योतिर्मय रूप पे देखना है, उसको ज्योतिशील के देखना है। मतलब आपके अंदर जो अपलिफ्टमेंट होगा, जो आपके उद्धार होगा, वो है ज्योत। और उस ज्योत से आप क्या देखेंगे? दूसरों को वो देखेंगे। वो ज्योत दूसरों को क्या करेगा? वो दूसरों को प्यार देगा, अकारण प्यार देगा, और वो प्यार एक रिश्ता बनाएगा फॉर योर एलिवेशन, योर आपकी आध्यात्मिक प्रगति का कारण बन जाएगा, कारक बन जाएगा। दैट इज द हिडन मीनिंग of the Ram Nam philosophy. Blessings of Guru can be received when we follow his instruction. गुरु की बातें, गुरु की इंस्ट्रक्शंस, गुरु की आज्ञा को जब जब हम पालन करते हैं तो राम कृपा बरसती है, और जब जब हम उनको क्वेश्चन करते हैं तब हमें ठोकर खानी पड़ती है। इट गोज पैरेलली। मतलब उनकी ब्लेसिंग इंतज़ार कर रही है आपको ब्लेस करने के लिए। आप उनका होके तो देखिए, उनकी आज्ञाकारी बन के तो देखिए, उनकी बातों को मान के तो देखिए। इससे क्या होगा? आपके आध्यात्मिक उत्थान होगा, उत्थान होगा, प्रगति होगी, प्रगति होगी तो एक विराट रूप में पहुंच जाएगा। अगर हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे कि गुरु नहीं देख रहे, गुरु नहीं सुन रहे, ये ऐसी बातें करेंगे तो तैयार हो जाएंगे कि हम दुख को इनवाइट कर रहे हैं, हम दुखी होने जा रहे हैं। हिडन विदिन द ग्लूम इज द डिवाइन बेनोवलेंस, एक्सप्लोर इट। एक ना, ये दुनिया एक छाया है, एक माया है, एक छाया है, और ना वो ग्लूमी सा है। मतलब वो कुछ लाइट है, कुछ अंधेरा है। जब हम डिवाइन बेनोवलेंस को जगा देते हैं, मतलब जब आध्यात्मिक भाव का अनुकरण करते हैं और आध्यात्मिक भाव जब अच्छाई पे आ जाती है, लोगों को हेल्प करता है, लोगों को प्यार देती है, तब आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज द हिडन विद इन द ग्लूम इज द डिवाइन बेनोवलेंस। मतलब उस छाया के अंदर जो ज्योत छुपा है वो राम कृपा की है, राम भला की है, और राम अपने हिसाब से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप अंधेरे पे मत जाइए, आप ये सोचिए कि अंधेरे के बीच में जो ज्योत छुपी है, उस ज्योत से सबकी भलाई, सबकी अच्छाई और एक बहुत बेनोवलेंस लव, ये उस पे छुपी है। इसी को हमें एक्सप्लोर करना है। अब हम आएंगे जागे पे। जस्ट बिलीव हिम, कन्फेस टू हिम, कन्फाइड टू हिम टू गेट कनेक्टेड। राम को पूर्ण तरह, संपूर्ण रूप पे, समर्पित भाव से विश्वास करिए। उसमें कोई दो राहें ना रहे कि ये विश्वास करो, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा ना हो। संपूर्ण रूप पे जब विश्वास करेंगे तब आप उनसे वार्तालाप करेंगे।
इवन मन की बात भी बता देंगे, कन्फेस भी कर देंगे कि राम जी ये बात है, मेरे मन में ये चल रहा है। ये जो वार्तालाप वाली स्थिति है, ये उस भाव को जगा रही है जिससे ही इज टॉकिंग टू यू। और कुछ बातें ऐसी है जो गिल्ट है आपकी, जो ग्लानि है आपकी, जो पाप है आपकी, जो किसी को नहीं बता सकते, वो कन्फाइड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ श्री राम को। उनको मन से बता दीजिए कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और इससे मुझे बहुत पश्चाताप है, मुझे जो कष्ट देना है दो, लेकिन इस कष्ट से, इस कर्म से मुक्ति दे दो, ये कर्म कभी ना करूं और जो किया है उससे माफ़ करवा दो। दिस इज़ द लेयर ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका रिश्ता है। आप उनसे प्यार करते हैं तो विश्वास करिए, उनसे बातें करिए, मन की बात कन्फेस भी करना है वो कोई कर दीजिए, और गिल्ट को कन्फाइड करना है, कुछ बातें किसी को नहीं बता पा रहे तो उनको बता के शांत हो जाइए। वो आपका ख्याल अपने आप रखेंगे, क्योंकि वो चैतन्य प्रेम है और वो कुछ है नहीं। चैतन्य प्रेम ऐसा है कि सबको सब कुछ मायाजाल से हटा के, सब लीला को हटा के वो माफ़ कर देते हैं और प्यार बांटते हैं। एटीट्यूड टू रेस्पेक्ट वैल्यूज ऑफ लाइफ कम विद इंटेंस जॉब। जब हम बहुत गंभीर तरीके से, बहुत गाढ़ा तरीके से, बहुत प्रेम पूर्वक इंटेंसिव जॉब करते हैं, तब हमारा एटीट्यूड जो है, लाइफ का जो प्रति रवैया है, वो रवैया रिस्पेक्टफुल हो जाता है, वैल्यू बेस्ड हो जाता है। हर एक को कीमत देने की दिल करता है, हर एक का सराहने की दिल करता है, हर एक को प्रोत्साहन देने की दिल करता है। ये जो बात है, ये क्रियान्वित तब होता है जब वो क्रियाशील हो, जब आप में राम नाम का जाप बहुत पावन तरीके से, इंटेंस तरीके से हो, तब आप उस एटीट्यूड को पा जाते हैं जिससे आप रेस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं ऑफ लाइफ और लाइफ अराउंड, और सबको बहुत बहुत प्यार बांटते रहते हैं। नाउ गियर अप टू लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने को तैयार करिए, अपने अंदर से क्या बात आ रही है उसको सुनने के लिए। इनर वॉइस आपको बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है जो इस शरीर, इस मान, ये माया, ये लीला इससे परे है। ऐसी ऐसी बातें बताती है। स्टैंड अवेकन्ड, जागते रहिए, पता नहीं राम जी कब क्या बोल जाए। वो जागृत अवस्था जो है, वो सचेतन रहना, राममय होके, वो एक अवस्था होती है जब हम अलर्ट होते हैं मेंटली टू टॉक टू आवर इनर सेल्फ। और इनर सेल्फ से जो वॉइस आता है, इट इज़ नथिंग बट द डिवाइन वॉइस ऑफ श्री राम। उनके जो शब्द होते हैं, उनकी आज्ञा होती हैं, उनके इशारे होते हैं, उनसे ही हमारा जीवन को चलाना होता है। उससे हमारे जीवन की गति भी होती है, आध्यात्मिक जीवन की गति भी होती है। सारी गति उन बातों में है। गेट अवेकन्ड, स्टैंड अवेकन्ड। वेट करिए कब वो शब्द आने वाला है। एंजॉइंग सेल्फ विथ सुप्रीम इज लिविंग विथ नॉन अटैकिंग ईगो। एंजॉइंग सेल्फ विथ सुप्रीम इज लिविंग विथ नॉन अटैकिंग ईगो। जब आप राम के साथ, राम भाव में जीना चाहते हैं,
तब एक चीज आप में नहीं होनी चाहिए, अहंकार। अहंकार रहित होके जो साथ राम आपको देंगे, शाब्दिक ज्योति की रूप में राम आपको देंगे, वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। सिर्फ अपने अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, ये सब बंद कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं हमें घसीट के जीवन में लेके आता है, आध्यात्मिक जीवन को ख़त्म कर देता है। अगर लाइफ को एंजॉय करना है, राम जी का साथ चाहिए तो बी विथ हिम, बी इन हिज लव, बी विदाउट ईगो, एंड हिज ईगो इज़ द ओनली ईगो। उनका प्यार, उनका ही अहंकार है जो आपके लिए अभिमान है। उनका आपको प्यार करते हैं तो अभिमान करते हैं, आपको अभिमान करके आपको जो स्थिति पे राम कृपा लाते हैं वो ही आप एंजॉय करें। यही आपको बोला जा रहा है कि अहंकार कुछ हटा दे। योर डिजायर टू मीट हिम कैन बी पॉसिबल विथ इंटीमेट लव। राम से मिलना असंभव नहीं है। सिर्फ आपके जो एक धरोहर है जिसको कहते हैं इमोशन, उस इमोशन में भक्ति भाव से अगर राम को जोड़ दे और उनको प्यार से अपना बना के रखे, अपना बनाने की कोशिश ना करे, अपना बना के रखे, कभी भी उनसे बात हो सकती है, कभी भी उनसे मिल सकती है। ये राम कृपा कब कैसे आ जाए किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि भक्ति भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, पावन भाव से, पुण्यता से, सैक्रेडनेस से ये संभव है। इस एक पावन प्रेम से राम को बुलाने का बाद, उनके साथ रहने का बाद, उनके अंग संग सब कुछ करने का बाद आपको समझ आएगा कि राम जी से मिलना आसान है, संभव है। राम जी आपको कभी भी नहीं बोल रहे कि नहीं मिलेंगे। दैट इज़ द इमोशनल लेयर ऑफ योर एस्टीम सब्लाइम डिवाइन स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, जो आपकी आध्यात्मिक स्रोत का विषय है। उस आध्यात्मिक स्रोत से आप उस भाव को पा सकते हैं। अब बात है कि हम जब शुभ नाम को जगाएंगे तो क्या भागेगा? पाप और ताप। पाप ताप को भगाना है। अब नाउ द सब्जेक्ट इज चेंजिंग। विथ लव यू हैव बिगॉटन हिम। आपने राम को पा लिया है। राम आप में है, राम में आप हैं। अहंकार खत्म हो गया है, प्योर राम कृपा बरस रही है। इससे क्या हो रहा है? पाप ताप हट रहा है। कैसे? पाप और sin is a human realism and after effect is pain and suffering. पाप या sin एक जीवन का सत्य है, कोई इससे बचा नहीं है, और उसका आफ्टर इफेक्ट है कष्ट और दर्द, व्यथा। ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। इस कर्म का आफ्टर इफेक्ट ये है। Acknowledge and confess your sin to him. Cry to regret deeply. अपने पाप को कन्फेस करिए राम जी के सामने और इतना रोइए, इतनी माफ़ी मांगिए कि वो आपको इस कष्ट से, इस व्यथा से मुक्ति दे दे।
इस पाप की श्रृंखला से आपको उद्धार करे। Such is possible even though we know that we have done very wrong। हम बहुत गलत काम करते हैं तो ये चीज़ें होती है, ये व्यथाएं होती हैं। Almighty Ram would provide shelter to all indiscriminately। राम, परम पुरुष राम सबको अपनी जगह स्थान देते हैं जो उनका बनना चाहते हैं। तो हम लीला को तोड़ के, ये भाव को तोड़ के, हमारे कर्म के श्रृंखलाओं को तोड़ के, अगर हम उनके चरणों में जाके स्थान मांगे तो वो किसी को नाराज़ नहीं करते, सबको स्थान दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत मांगलिक राम हैं, वो बहुत दयालु राम हैं, वो बहुत करुणामयी माँ के तरह राम हैं, वो प्रेम है, वो राधा भाव है, वो सखा भाव है। उनको हर रूप पे सोचिए तो आपको समझ आएगा कि आपके कितने भी कर्म खराब हो, अगर आप एक बार रियलाइज़ कर ले कि ये खराब हुआ है और फिर जाके उठ के उनके पैर पे जाके लपेट जाए, हाँ, तब देखना कि वो कैसे आपको स्थान देते हैं। Piousness is the mental state which effaces our state of guilt and regret। Piousness is our mental state which effaces our guilt and regret। हमारे जो सोच का स्तर है, जैसे कुछ लोग सोच गंदा है, छोटे चीज़ सोचते हैं, भोग सोचते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मारते पकड़ते हैं, गलत कर्म करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं। ये एक सोच का लेवल है। फिर वो सोच का लेवल बदलते बदलते उम्र के साथ साथ बदलता है। किसी किसी किस्मत वाला होता है जो बचपन पे बदल जाता है, फिर उसको समझ आता है कि मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ, तब उसका सोच में सुधार आना शुरू होता है। सुधार जो आता है उसका उद्धार जो है वो आध्यात्मिक भाव से होता है। जब आध्यात्मिक भाव आप में जाग जाता है, चाहे कोई भी उम्र हो, तब उस आध्यात्मिक भाव से वो सुधार आता है और फिर वो कोई भी गिल्ट रिग्रेट को वो रहने नहीं देते। ये है राम कृपा। कोई भी गिल्ट ग्लानि को रहने नहीं देते, आपको तंग नहीं करते। Such is a beautiful way he loves you, provided we are ready for it। हम सिर्फ तैयार होना चाहिए। हम अगर तैयार हैं तो वो अपने भाव से, अपने पायसनेस से, अपने सैक्रेडनेस से आपका मेंटल स्टेट को छोटे सोच से लेके डिवाइन सोच तक ले आएंगे, जहाँ पे आध्यात्मिक भाव आएगा। और उस आध्यात्मिक भाव में आप सिर्फ अपना नहीं कुछ सोचेंगे, परोपकारी सोचेंगे, और उस परोपकार में जाके ऐसा स्तर आ जाएगा जब आप उन्हीं की तरफ जैसे प्रेम कर रहे हैं, जैसे राम का ही अकारण प्रेम आप बांट रहे हैं, आपका नहीं लेकिन राम का ही अकारण प्रेम बांट रहे हैं, और आप कॉन्शियस भी नहीं है कि हो रहा है, तब आप गिल्ट से, ग्लानि से, रिग्रेट से, जो गलत कर्म हुए हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। अब आते हैं ताप पे। ताप इज पेनेंस एंड with his kripa blessings anyone can get highest elevation। तपना तो संतों का खेल है। संत भी तपते हैं बहुत, उनको भी लोग बहुत बातें सुनाते हैं, उनको भी बहुत नीचा दिखाते हैं। संत को समाज भी
तापता है, सब उसके जीवन भी तापता है, हर एक कुछ होता है। तो तपना जो है, पेनेंस जो है, वो जीवन का कर्म का एक हिस्सा है। लेकिन ये हाईवे है, ये स्पिरिचुअल हाईवे है टू गेट एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल हाइट ऑफ सबलाइम राममय भाव का। वो जो चैतन्य भाव को अगर पाना है तो तपना जरूरी है। कोई कहता है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसको कष्ट क्यों ज़्यादा मिलता है? क्योंकि ईश्वर चाहता नहीं है कि वो कष्ट के लगेज लेके आध्यात्मिक काम करे। कष्ट को भोग लेना इम्पोर्टेंट है, और जितना कष्ट मिल रहा है वो ठीक है, कभी भी उस पर ग्लानि मत रखिए, क्योंकि तपने से ही सोना सुहाग बनता है। तो उसी तरह से तपना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू गेट heated, get treated by the systems of evolution of a metallurgical thing, like that human soul also get elevated, उसका भी ऊपरी तौर पे उसका एक नया रूप पैदा होता है, और वो अपने आप से वो अपने आप एक बहुत ताप से आपको उठा देते हैं। जैसे उन्होंने बच्चे को हीट लगा तो गोद में ले लिया, हाँ, तो वो गोद में संभाल लेते हैं। एंड सच इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर इवन संत टू गेट द ताप। कोई ऐसा संत नहीं है जिसको किसी ने गाली ना दिया हो, कोई ऐसा संत नहीं है जिसको किसी ने शक ना किया हो, कोई ऐसा संत नहीं है जिसको कोई गलत वाक्य ना सुना हो, वो सुनना पड़ा हो, चाहे वो शिष्य से क्यों ना सुना हो। बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जब आप तपते हैं तब आप जानते हैं, जब आप जानते हैं तब आप भ्रांति से दूर एक आध्यात्मिक परिकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, एक बहुत डिवाइन लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ भाव से प्रेम होता है और कुछ नहीं होता। Attain to the calling of your heart and don't do anything which your inner mind stops you. Attain to your calling of your heart. आपका दिल, आपका मानस जो बोल रहा है वो करिए। Don't do anything which your inner mind stops you. जो मानस मना कर रहा है उसको जबरदस्ती करने की कभी भी कोशिश मत करिए, बहुत तपना पड़ेगा। मानस के भाव से, मानस अगर राम भाव में डूबा हुआ है तो मानस आपको सही गाइडेंस दे के आपको बोलेंगे कि ये करिए, आप ये मत करिए, और जो मना कर रहे हैं उसको करने की कोशिश करना भी बहुत बड़ा पाप है, और वो फिर तपना अलग तपना है, और तपने की वो पीरियड भी लंबा हो जाता है। तो ये बात हमें बार बार समझना है, और ये सब बातें इतने ब्यूटीफुली श्री अमृतवाणी में रखा हुआ है, हम लोग तो कभी सोच नहीं पाए थे। आज भी मैं पढ़ता हूँ, ये पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है अरे ये क्या बात कह गए। हाउ ब्यूटीफुल द वर्ड्स आर, हाउ पावरफुल दैट सेंटेंस इज। This is the divinity. It is not me and you. It is divinity. ये ईश्वर तत्व तो कुछ और नहीं है, यही है कि आपके सामने शब्द पड़े हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो this is one thing, and then aspire for pardon and undo
undergo any punishment to get absolved from sin. राम से प्रेम पूर्वक माफ़ी मांगिए और एक्सेप्ट करिए कुछ कोई भी पनिशमेंट दे, सिर्फ पाप को धुलना है। अगर हम पाप को धो पाए तो हमारे मन एकदम मलिनता से हट जाएगा, बहुत पावन बन जाएगा। और जब पावन मन तो पावन है ही, आत्मा पावन बन का रूप है, वो जाग जाता है इस शरीर में भी। तब इस शरीर से जो कर्म रहता है वो बहुत प्रेम पूर्व काम होता है। वो फिर पाप, लोभ, छोटी छोटी गंदी गंदी बातें नहीं होती है, गंदे विचार नहीं आते हैं, लोभ और ये सब की बातें नहीं आती है। तो एस्पायर फॉर पार्डन, उनसे माफ़ी मांगिए तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर तरीके से वो आपको माफ़ी भी देंगे और पनिशमेंट क्या होता है वो भी समझ आएगा आपको। बट ब्यूटीफुल वे इज़ but the most beautiful way is to aspire for this the divinity through absolving the sin which this मैं अभी जितेंद्र शर्मा जी का एक वो पढ़ रहा हूँ, मोर यू रिसाइट श्री अमृतवाणी द मोर यू लर्न अबाउट द राम नाम। एग्जैक्टली, प्योरली। एंड जितेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप राम नाम पढ़ रहे हैं, जितनी बार आप रिसाइट कर रहे हैं, जिंदगी में आप 10 लाख बार कर चुके होंगे, लेकिन आप अगर एक एक अक्षर को मोती की तरह चुन के एक एक अक्षर की एनालिसिस करेंगे तो वो समझ आएगा कि स्वामी जी महाराज ने दिखाया कुछ और छुपाया बहुत ज़्यादा। एक पूरा 10-10 जीवन निकल जाएगा श्री अमृतवाणी को समझते हुए। श्री अमृतवाणी सिर्फ एक गाथा नहीं है, सिर्फ एक भावमय रिसाइटेशन नहीं है, ये एक डिवाइन मीनिंगफुल है। इसके पीछे कितने सारे अर्थ छुपे हैं, कितने भाव छुपे हैं, वो सारी ज़िंदगी भी बहुत कम है अगर हम समझे। मैं तो हर चीज़ को एक दूसरी बार पढ़ता हूँ तो लगता है अरे मैं तो ये भूल गया। वो 93 दोहे में सब कुछ आ जाता है, लेकिन 93 दोहे के अंदर ये 791 जो शब्द इसी बुक ने उठाया, आप उसको 10,000 उठा लीजिए, आपके अंदर विचार, भाव, चिंतन, ऐसे ऐसी सोच आएंगे जो आप सोचेंगे कि राम जी आपसे बात कर रहे हैं। He talks to you. It is not that only you love to know the Ram philosophy. Actually, he is talking to you. He is talking in so simple way. वो बात कर रहे हैं आपसे। If you realize this, then Ram Nam philosophy become much more practical, realizable, livable and divine. देन राम नाम उच्चार के ऊपर आ जाते हैं, उच्चार शब्द को लेते हैं। Utterance of Ram Nam assures rejuvenation of spiritual kind. Utterance of Ram Nam assures rejuvenation of spiritual kind. राम नाम का जो उच्चारण है वो अपने आप में आपके तन, मन, आत्मा को उत्फुल्लित करता है। इट रिजुविनेट्स, इट चार्जेस, इट मेक्स यू ज्योतिर्मय, इट मेक्स यू इटर्नल, it makes you divine when you really utter the Ram Nam in that spirit of the sense and that spirit of essence and that spirit of oneness within the self. वो जो डिवाइन सेल्फ है वो उच्चारण पे छुपा है। कितना प्रेम से, कितना भाव से
कितने कठिनाई से, कितने गंभीरता से, आप कितने प्यार से राम को रस दे, आपका अटरेंस, आपका उच्चारण सब कुछ नया समा बांध देगा। और ये लय ताल जो हम कर रहे हैं उससे बहुत परे हैं। वो लय ताल उनका हर रूप पे, अलग अलग रूप पे लय ताल आता है, और उनके लय ताल समझते समझते जो एकॉस्टिक रेवोल्यूशन है वो फिज़िक्स भी शायद नहीं समझ पाएगी। वो ऐसा सुंदर बातें हैं उसकी, जितना सोचोगे उतना कम है। केयर योर सेल्फ एज हिज, अपने को केयर करिए जैसे उनके हैं आप। दिस सेल्फ लव इज डिवाइन, डू पैम्पर योर सेल्फ स्पिरिचुअली। केयर योर सेल्फ एज हिज मतलब कॉल योर सेल्फ राम, कॉल योर सेल्फ राम। You know, anthropologically speaking, in earlier times, most of the names of the children, बच्चों के नाम रखे जाते थे ईश्वर के नाम के साथ। इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि वो नाम अपने आप पे मांत्रिक है। वो नाम को जितनी बार पुकारोगे उसको ही को पुकार रहे हो, लेकिन नाम को पुकार रहे हो। That means केयर योर सेल्फ एज हिज, अपने को राम भाव से सोचो, उनका सोचो। देन यू नो यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटिफुली ही लव्स टू गेट पैम्पर्ड एज यू, ही पैम्पर्स यू। जैसे वो आपका ख्याल रख रहे हैं, जो वो आपसे प्यार दे रहे हैं, जो वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से वो आपको अपने आप से जोड़ रहे हैं। He lives in his name, develop a complete श्रद्धा और रेवरेंस। वो अपने नाम में ही जीते हैं, राम जी अपने नाम में ही जीते हैं। इसीलिए उस नाम के प्रति श्रद्धा, उस नाम के प्रति रेवरेंस, उस नाम के प्रति रिस्पेक्ट इतना होना चाहिए मानो सारा ब्रह्मांड ही, सारी सृष्टि ही वो हैं और कुछ नहीं, तो हम भ्रमित नहीं होंगे। हायर द जर्नी स्टीपर इज द वॉक, जितना ऊंचाई में चढ़ते हम उतना ही हमारा चढ़ना तीखा हो जाता है, मतलब स्टीपर हो जाता है, कष्ट बढ़ जाता है। पहाड़ जब चोटी की तरफ चढ़ता है तो पहाड़ स्टीप हो जाता है, स्टीप होता है, कष्ट बढ़ जाता है। हायर द जर्नी स्टीपर द वॉक, अगेन इन टफ एनकाउंटर हिज प्रेजेंस इज फेल्ट। मानो आप पहाड़ में चढ़ रहे हो, वैली से पहाड़ में आ गए हो, और पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते रास्ता नहीं है, और पहाड़ पकड़ के आप चढ़ रहे हो, और वो स्टीप होता जा रहा है, ऐसे खड़ा हुआ पहाड़ होता जा रहा है, और वो बहुत कष्टदायक। इन दैट टफ सिचुएशन यू कैन एनकाउंटर हिम। वहां पे, ऐसी स्थिति पे, ये स्पिरिचुअल स्थिति है, ये स्पिरिचुअल स्थिति है। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल स्थिति है। जब आप माउंटेन के ऊपर की तरफ चढ़ते हो तब आपका जर्नी बहुत टफ हो जाता है, स्पिरिचुअली बहुत टफ हो जाता है, और इतना टफ होता है जैसे कभी भी मैं गिर जाऊं। उस टाइम उस बेनोवलेंट तरीके से राम जी का हाथ आपके हाथ पकड़ के ऊपर तक खींच के ले आते हैं, एंड दैट इज द सुप्रीम डिवाइनिटी, एंड दैट इज रियलाइजेबल। वो होता है, जिसके साथ होता है वो ज़रूर जानते होंगे। और जब वैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है, वैली आते रेस्ट होता है, वहाँ पे रेस्टिंग नहीं है। मतलब हायर द जर्नी स्टीपर द वॉक, जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी टेढ़े रास्ते से चढ़ोगे, उतना कष्ट होगा। आप तैयार हो जाओ उसके लिए, क्योंकि
उनको एनकाउंटर करने के लिए डिवाइन प्रेजेंस इज फेल्ट। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, जैसे जैसे डर लगता है, वैसे वैसे आप राम के करीब होते जाते हो और आप खोते जाते हो राम नाम में, और कुछ समझ नहीं आता, राम के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि जर्नी इज़ वेरी टफ। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ वेल सेड, बड़ा इजी है, सब भाव से कर लेते हैं, लेकिन जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी जो है, जो टफ इतना है, जितना आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे उतना वो टफ नज़र आएगा। लेकिन अगर भावमय तरीके से, श्रद्धामय तरीके से उनको एनकाउंटर करोगे, उनको मिलोगे, उनसे हाथ मिलाओगे, कितना प्रेम आता है, वो सोचने वाली बात है। At the innermost self there is a divine chord, we need to awaken that. हमारे अंदर innermost self there is a divine chord, we need to awaken that. That is nothing but Kundalini. The whole serpentine energy of our spine gets a movement towards Brahmataru is nothing but the divine energy of Ram Nam. इस राम नाम से लोगों को मिला हूँ जिन्होंने उस डिवाइनिटी के साथ वो एंजॉय किया है, कुंडलिनी को फील किया है, एक सेंसेशन को फील किया है, एक ट्रैंक्विलिटी को फील किया है कि कितना वो डिवाइन लेवल पे यू बिकम वन विद द डिवाइन, एंड दैट इज़ द सर्पेंटाइल एनर्जी यू रियलाइज. दैट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी. Ram Ram uttered and then unuttered stage ensure a journey of light and enlightenment. एक तो अटर कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, और जो मौन है, ये दोनों अपने लेवल पे लाइट एंड एनलाइटनमेंट को हैंडल कर रही है. मतलब ये ज्योत भी है और ये चैतन्य भी है. मौन में जब राम नाम कर रहे हैं वो भी चैतन्य हैं, और जब हम उच्चारण में राम राम कर रहे हैं वो भी चैतन्य हैं, लेकिन वो ज्योत भी है. तो चैतन्य और ज्योत का जो रिश्ता है वो राम नाम के उच्चारण और अनुच्चारण दोनों से होता है. आजपा जाप में भी ज्योत फील होता है, और जपा हुआ जाप पे तो ज्योत आता ही है. मौन में भी ज्योत आता है और चैतन्य भाव भी आता है. आप खो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता दिन काल स्थान क्या है, अचानक भूल जाते हो आज का डेट क्या है. सुबह उठते हो, सोचते हो आज रात है ये दिन है, सब टाइम एंड स्पेस से चेंज हो जाता है. ऐसा भी स्थिति आती है. Empowering self is a method of connection with divine. Keep connected with Ram Nam. Empowering self method of connection with divine. जब जब अपने अंदर शक्ति बढ़ाएंगे, जब जब राम नाम करते जाएंगे, आप संचारित होंगे शक्ति से, एक आध्यात्मिक शक्ति से. उस शक्ति से आप कनेक्टेड रहते हैं राम नाम से हमेशा. वो जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट की तरह एनर्जी फील्ड होता है, कॉस्मिक एनर्जी फील्ड, उसको आप छू के रखते हैं और उसी से आप एम्पावर्ड होते हैं, उसी भाव से आप जीते हैं और उसी भाव से आप आगे बढ़ जाते हैं. नाउ आफ्टर रियलाइजिंग, उच्चारण से ये हुआ, ताप पाप कैसे भागा वो देखा हमने. अब समझने की कोशिश करते हैं कि राम नाम तपने से कैसे भागे भ्रम भय. भागे भ्रम भय. अब बहुत साधारण सा बात है. भागे मतलब भाग गया. भ्रम क्या हुआ? इल्यूजन. भय क्या हुआ? फियर. ये तीन शब्द काफी है क्या?
इस भाव को समझने के लिए कोशिश करते हैं। आइए और थोड़ा डीप पे जाते हैं। Besieged we are with fear and fear of fear at the illusion level. हम घिरे हुए हैं डर से, और डर के डर से जो एक भ्रम है। भ्रमित लेवल पे हम डर से घिरे हुए हैं। हम घिरे हुए हैं डर से, और वो डर भी डर से घिरा हुआ है। ये भ्रमित लेवल है, इसको भगाना है। Hindrances for sadhak are the lures of life which destroys our attention. साधना करने जाओ तो बहुत सी बाधाएं आती हैं। सुंदर महिला से लेके कुछ भी बाधाएं आती हैं। Hindrances that lures that destroys your attention. That means this is the dynamic level of bhaya which actually stalls your process of spiritual development. आपके आध्यात्मिक भाव और आपके आध्यात्मिक सोच को तोड़ देता है, आपको कहीं नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसको भगाना है। तो आपको जीतना है तो इसको भगाना है। जो हम छोटे छोटे लोभ में, छोटे छोटे इच्छाओं में खो जाते हैं, उसको भगाना है। ये इम्पोर्टेंट है। देन अबाउट द अदर वर्ल्ड वी डू मिस्टिफाई थिंग्स विच कॉजेज एंजाइटी। दूसरी दुनिया के बारे में हम मिस्टिफाई करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। उससे हमारी एंजाइटी बढ़ती है, हमारे मन का सोच बदलता है। हम दूसरी तरीके से सोचने लग जाते हैं, कल्पना के दुनिया में चले जाते हैं। जब हम कल्पना के दुनिया में चले जाते हैं तो आज का जो आराधना है, आज का जो साधना है, आज का जो आध्यात्मिक भाव है, वो कहीं ख़त्म हो जाता है। When we get allured with the mysticism of the other world, उस दुनिया में क्या हो रहा है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस दुनिया में जो हो रहा है वो मालूम है कि मेरी आध्यात्मिक सोच को तोड़ा जा रहा है। इस चीज़ को भगाना है। इस चीज़ को भगाना है जो हमारे आध्यात्मिक भाव को तोड़ रहा है। Get away from the effect of negative word with राम नाम। नेगेटिव वर्ड को जीतने के लिए राम नाम की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। नेगेटिव शक्तियाँ इतनी हैं, नकारात्मक शक्तियाँ इतनी हैं कि हमें हमेशा डराती है, धमकाती है, हमें इधर उधर मन लेके चली जाती है, हमें कुकर्म में लेके चली जाती है, और फिर सोशल जस्टिफिकेशन में आ जाती है कि हाँ ये मेरा राइट है, ये इसलिए मैंने ये किया, ये मेरा राइट था इसलिए मैंने ये किया, ये सब बोलते हैं। लेकिन इससे जो समझ आता है कि कहीं हम राम नाम से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो हमें राम नाम से डिस्टेंस कम करके उस चीज़ को भगाना है जो चीज़ हमें इस नकारात्मक भाव से हमें कंट्रोल करना चाहती है। एसेंस ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअल अपराइटनेस विच डिस्ट्रॉयज इल्यूशन फॉर श्योर। एक स्पिरिचुअल अपराइटनेस जो है, एक स्पिरिचुअल तरीके से जो सीधा सच्चा सोचने वाला इंसान है, वो हर इल्यूजन को तोड़ सकता है। मतलब सीधा सच्चा सोचने वाला, दैट पायस लेवल itself helps you to overcome the difficulties of life और illusions of life। मतलब इसके मतलब ये है कि स्पिरिचुअल अपराइटनेस, कि हम सटीक रहें, ठीक कर्म करें, ठीक सोचे,
ठीक भाव से ईश्वर के होके रहें तो हमारे अंदर ये कुसंस्कार और ये छोटी बातें नहीं आएगी। योर ओन थॉट प्रोसेस बी स्मीयर्ड विद राम नाम टू एम्पावर वन सेल्फ। हमारे अपने ही चिंतन को राम नाम से लेप लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस पे इतनी उल्टी सीधी चिंताएं हैं को जो हमें भ्रमित करके दूसरे रास्ते पे ले जाती है। तो राम नाम से पहले तो अपने सोच को लेप लगाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द डिवाइनिटी वी रियलाइज। इस भाग्य शब्द को हम इस तरीके से स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ के इतना समझ आ रहा है कि भाग्य सिर्फ भागना नहीं है, क्या क्या चीज़ों से भागना है, क्यों भागना है और कैसे बचना है उस गलत चीज़ों से। दिस इज़ द डिवाइनिटी। This is Sri Amritwani's play. It is undynamically never understood, but it has a huge element of study. जिंदगी लग जाएगी ये बात समझते समझते। ये भाव को समझिए, आपके अंदर नया सा चिंतन आ जाएगा, एक बहुत आध्यात्मिक भाव का स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद कहीं पहुंच जाएगा। और इसी की कोशिश ये चल रहा है जो हम लोग अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भ्रम पे आते हैं। भ्रम और इल्यूशन कम्स विथ फ्रॉम इग्नोरेंस। डिस्पेल योर इग्नोरेंस बाय सिंपली टेकिंग हिज नेम। जब हम कुछ जानते नहीं है ना, तब हम भ्रमित होते हैं। जैसे मैंने ये भूत का पैर उल्टा होता है, ये किसी ने मुझे बोला, तो ये मुझे नहीं मालूम, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन ये भ्रम फैला हुआ है। सो इस तरीके से इग्नोरेंस से भ्रम फैलती है। और डिस्पेल योर इग्नोरेंस बाय सिंपली टेकिंग हिज नेम। ये सारे भ्रम जो हैं, आपको तोड़ने वाला, आपको डराने वाला, आपको आपका समय ले लेने वाला, उनको हटा दीजिए और वो हिसाब से चलिए कि आप सिंपली राम नाम से उन भ्रमित क्षणों को तोड़ पाए। He is the ultimate protector that should not ever be doubted. हर भ्रम से मुक्ति कोई अगर दिला पाए तो राम जी करेंगे। It is Ram Naam who can help us to take away from our illusions. जो भ्रम है, भ्रम तो रहेगा, वो लीला है, और उस भ्रम से मुक्ति अगर कोई दिलाएगा तो राम नाम दिलाएगा। ये है भ्रम का एलिमेंट। राम इज महामंत्र विच कैन डिस्ट्रॉय द फियर एंड इल्यूजन फॉर एवर। राम नाम एक महामंत्र है जो सारे भय, सारे भ्रम को मिटा सकती है। सोचो कितना पावरफुल है। ये चिंतन को थोड़ा सा डीपली ले जाइए कि राम नाम का चिंतन इतना भाव से है कि वो आपके जितने डर, जितने भय, जितने भ्रम हैं, सब हटा देती है। तो आप संपूर्ण रूप पे स्वस्थ जीवन जीते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। ये एक ईश्वर का कृपा है। एस्पिरेशन ऑफ आवर्स शुड बी ग्राउंडेड इन रियलिटी। जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो संभव वाली बात ही हो। मतलब मैं अगर इस उम्र में सोचूं कि मैं हठ योग करके मुझे ये वाला सिद्धि मिल जाएगी, तो वो संभव नहीं है। जो संभव है वो ही सोचे, नहीं तो वो भ्रम हो जाएगा। तो भ्रम का एक और एलिमेंट क्या है? असंभव को सोचना ही भ्रम है। दिस इज द वे। देन measure your strength as his and feel the power of राम नाम। अपने शक्ति को राम की शक्ति से जोड़ के देखिए, राम नाम की पावर को आप समझेंगे, जो भ्रम को तोड़ सकता है। भ्रम एक बहुत बड़ा मेंटल फिनोमेना है।
डर से कोई डरा नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं है। डर से हर बंदा डरा है और डरता है, लेकिन राम नाम में वो शक्ति है, और राम नाम से कोई जुड़ जाए तो वो भय, वो डर को ख़त्म कर देती है। तो अभी हमने भाग्य और भ्रम को सोचा, ये दो शब्द ही तो थे, इसका मीनिंग भी हमने बताया था। इस पे आप देखते जाइए, जितने आप सोचेंगे उतने डीप पे चले जा रहे हैं। यू आर गोइंग डीपर। एंड नाउ भय को समझते हैं। भय और द फियर ऑफ द अननोन हॉन्ट्स अस। भय और जो अननोन चीज़ है वो हमें डराती है। टर्न योर माइंड अवे फ्रॉम दिस। अपने मन को इस चीज़ से हटा के श्री राम के चरणों में वो ज्योति स्वरूप राम को याद करते हुए उनके शब्द को अपने अंदर संचारित करो, तो जो नोन अननोन डर है वो हट जाएगा। हिस्ट्री एक्शन लीड्स टू डाउटफुल रिजल्ट्स। हम अचानक कुछ करते हैं, डर के करते हैं या कुछ करते हैं, वो रिजल्ट भी उसका डाउटफुल हो जाता है। हम कुछ पाते नहीं हैं उससे, जल्दीबाजी में कुछ कर लेते हैं। तो हेस्टी स्टेप कब लेते हैं हम? जब किसी से डर रहे हैं, कमरे में कुछ बातें बंद कर दी, ये जो डर से बातें हुई है इसका रिजल्ट जो है डाउटफुल हो जाता है। मतलब अगले को समझ आ जाता है कि आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे जो आप चुप हो गए, या आप कुछ ऐसी चीज़ छुपा रहे थे जो उनको आप दिखाना नहीं चाहते। तो hasty actions lead to doubtful results. Be focused and do whatever with his name only. सिर्फ फोकस रहिए राम नाम पे, और उसके राम नाम को साथ पे लेके चलिए। देखिए भय डर से, भ्रम से हम कैसे अलग होते जाते हैं। जब हम राम नाम से जुड़ते जाते हैं, उसकी शक्ति पाते जाते हैं, उसमें भाव आते जाते हैं, तब हमसे कोई जल्दीबाजी में काम या गलत काम होता नहीं है। एसोसिएट्स और इवन पीयर ग्रुप फोर्सेस अस टू स्टेट ऑफ फियर। हमारे दोस्त लोग, हमारे साथी लोग डर के बारे में बहुत बात करते हैं। ये हो जाएगा तो ये डर, वो हो जाएगा तो वो डर, ये करेंगे तो वो डर, वो हो जाएगा तो वो डर, ये ऊपर वाले का इधर वाला डर, वो तिलिस्मी दुनिया का डर, उधर भूत प्रेत का डर। ये डर हर लेवल पे जो हमारे साथी हैं वही डर को डिस्कस करते हैं। जब वो डिस्कस करते हैं वो माइंड में एम्बेडेड हो जाता है। बी प्रैग्मेटिक एंड एक्सेप्ट दैट विच इज ऑफ वैल्यू। रियलिटी को सोच के उनकी बातों को सुनिए, लेकिन करिए आप जो आपको समझ आए। मतलब उनके हर डर से डर मत जाइए। हो सकता है कि आपको डराने के पीछे उनका कोई मंशा हो, आपको डराने के पीछे आपको हराना हो ना? कि ये तेरे से ये एग्ज़ाम पास नहीं होगा, तू कैसे दे देगा, तू तो ये नहीं जानता। तो उससे वो डर से आप हार गए, आधा शुरुआत के पहले हार गए। ऐसी भी बहुत बातें होती है, क्योंकि इंसान के मन सबसे मलिन है। बहुत श्रेष्ठ जीवन हो सकता है, लेकिन बहुत मलिन भी है। यस, आई कैन विन ओवर फियर, सक्सेस इज द मंत्र ऑफ लाइफ। हाँ, मैं जीत सकता हूँ इन डर को, सक्सेस को मैं पा सकता हूँ। यही मेरा जीवन का मंत्र है, यही राम नाम का मंत्र है। यस, I can win over the fear, and success is the mantra of life. So, slowly we are moving in our Aradhana of Shri Amritvani, and we are realizing that single word without any linkages outside has a greater linkages in the concept of Ramnam philosophy.
और उस राम नाम फिलॉसफी के भाव से वो जुड़ रहा है और वो जुड़ के एक नई सेतु बना रहा है। आइए इस साधना को आगे बढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड ऑल द बेस्ट। बी सेफ, बी पायस, बी पॉजिटिव। थैंक यू। राम राम।